नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बड़े अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं ज्योग्राफी के 1500 क्वेश्चन की सीरीज से वीडियो। और यह 1500 क्वेश्चन की सीरीज वो हो जाती है जो आपकी सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। और ये ज्योग्राफी की 1500 क्वेश्चन की सीरीज में हमने आपको 6 क्लास करा दी है। आज हमारी 7वीं क्लास हो जाती है और इस 7वीं क्लास में हम आपको वो सब क्वेश्चन कराएंगे जो आपकी सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए देर न करते हुए शुरू कर लेते हैं आज का यह इम्पोर्टेंट वीडियो। भूमध्य रेखा के सहारे 1 डिग्री देशांतर की दूरी लगभग कितनी होती है? तो यह होती है 111 किलोमीटर। 21 जून को दिन का आकाश उत्तरी ध्रुव पर कितने घंटे दिखाई देता है? तो यह दिखाई देता है 24 घंटे। हिमाचल की कल्लू घाटी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो यह जाना जाता है देव घाटी के नाम से। एशिया व उत्तरी अमेरिका को जो जलडमरू मध्य अलग करता है तो वह क्या कहलाता है? तो यह हो जाता है बेरिंग जलडमरू मध्य। जस्ता जिंक के लिए प्रसिद्ध द्वार खाने किस राज्य में स्थित है? यह हो जाती हैं राजस्थान में। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को ऑस्ट्रेलिया में क्या कहा जाता है? तो यह कहा जाता है टॉर्नेडो। उत्तरांचल का प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ मंदिर बद्रीनाथ किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह स्थित है अलकनंदा नदी के किनारे। सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट का तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी है, यह किस समूह का तारा है? तो यह हो जाता है अल्फा सेंचुरी समूह का तारा। उत्तरी अमेरिका महादेश में मुख्य रूप से कौन कौन सी प्रजातियां निवास करती हैं? तो यह करती है रेड इंडियन और निगोर। उपसौरिक एवं अपसौरिक को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जो सूर्य के केंद्र से गुजरती है क्या कहलाती है? तो यह कहलाती है अपसाइड रेखा। कृष्णा डेल्टा से गोदावरी डेल्टा तक का तट क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है गोलकुंडा तट। जानवरों, वनस्पतियों एवं सूक्ष्म जीवों के अवशेष किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? तो यह पाए जाते हैं अवसादी चट्टानों में। किसी निश्चित तापमान पर हवा की अधिकतम नमी धारण करने की क्षमता तथा उसमें मौजूद आर्द्रता की वास्तविकता मात्रा के अनुपात को क्या कहते हैं? तो यह कहते हैं सापेक्ष आर्द्रता। मध्यरात्रि का सूर्य किस प्राकृतिक घटना का परिणाम माना जाता है? तो यह माना जाता है सूर्य के आभासी मार्ग के तल की ओर पृथ्वी की धुरी का झुकाव। भारत में प्रवेश करने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति कहाँ होती है? तो यह होती है भूमध्य सागर में। कौन सी मिट्टी में सूखने पर सर्वाधिक दरार होती है और वह सिकुड़ जाती है? तो वह होती है चिकनी मिट्टी में। भारत में दक्षिण पश्चिमी मानसून का समय क्या है? तो यह हो जाता है जून से सितंबर। प्रशांत की अग्नि मेखला प्रसिद्ध है, तो यह हो जाती है सहक्रिया ज्वालामुखी के लिए। आज विश्व के सभी देश उस देशांतर को प्राइम मेरिडियन मानते हैं, तो यह विच ग्रीन से होकर गुजरती है। भारत में पर्ल फिनिशिंग कहाँ पर की जाती है? तो यह की जाती है दक्षिण पूर्व तमिलनाडु तट पर। उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के बीच कौन सा स्थल जलडमरू मध्य है? यह हो जाता है पैनामा में। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत किसे माना जाता है? तो यह माना जाता है काटोपेक्सी और इसकी ऊंचाई हो जाती है 5897 मीटर। बाढ़ के मैदान का उच्च भाग जहां बाढ़ का जल नहीं पहुंच पाता क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है बांगर मैदान। आयन मंडल की वह निचली परत जिससे दीर्घ तरंगों की रेडियो तरंगों का परिवर्तन होता है, यह होता है कैनली हवाई साइड परत। हरिकेन को चीनी में क्या कहा जाता है? तो यह कहा जाता है टाइफून। अश्व अक्षांश से डोलड्रम की तरफ बहने वाली हवा कहलाती है, यह कहलाती है व्यापारिक पवनें। मालाघासी, सोकोत्रा, जंजीबार तथा कोमोरी किस महासागर के द्वीप हैं? तो यह हो जाते हैं हिंद महासागर के।
तमिलनाडु और केरल को जोड़ने वाला दर्रा क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है नीलगिरी के दक्षिण में। पुलिकट एक वलयाकार लेंगुर झील है। इसे समुद्र से अलग करने वाले द्वीप का क्या नाम है? तो यह हो जाता है श्री हरिकोटा द्वीप। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य है, तो यह हो जाता है लक्षद्वीप और इसका वर्ग हो जाता है 32 वर्ग किलोमीटर। भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा किस देश के साथ संलग्न है? तो यह हो जाती है भूटान की। गंगा की मध्य एवं निचली घाटी के भावर एवं तराई प्रदेश में किस प्रकार के वन मिलते हैं? तो यह मिलते हैं उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती अवथा मानसूनी वन। पश्चिमी घाट की महत्वपूर्ण वनस्पति है, तो यह हो जाती है सागौन। पृथ्वी की ध्रुवीय परिधि है, तो यह हो जाती है 40,008 किलोमीटर। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के समांतर कौन सी जल संधि स्थित है? तो यह हो जाती है बेरिंग जल संधि। अफ्रीका में एटलस पर्वत का विस्तार क्षेत्र है, तो यह हो जाता है उत्तर पश्चिमी भाग में। मिस्र में ग्रीष्म ऋतु में दक्षिण भाग से गर्म शुष्क तथा धूल भरी हवा चलती है, जिसे कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है खमसीन। सागरीय क्षेत्रों में नदी का वह मुहाना जिसमें प्राय ज्वार आता है क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है एस्चुअरी। एलिफेंटा पास किन किन को अलग करता है? तो यह करता है श्रीलंका के उत्तर और दक्षिण भाग को। जालियावास एक द्वीप है जो भारत के किस द्वीप समूह में स्थित है? तो यह हो जाता है अंडमान द्वीप समूह में। गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा तथा लैब्राडोर की ठंडी जलधारा का मिलन स्थान है, तो यह हो जाता है न्यूफाउंडलैंड। किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है? तो यह जाना जाता है गोदावरी नदी को। झेलम नदी का उद्गम स्थल पीर पंजाल श्रेणी के किस स्थान में स्थित है? तो यह हो जाता है वेरीनाग में। उटकमंडलम ऊटी पर्यटन स्थल किस राज्य में है? तो यह हो जाता है तमिलनाडु में। कौन सा राज्य डाक क्षेत्र 8 के अंतर्गत आता है? तो यह आता है बिहार झारखंड में। वायुमंडलीय वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? तो यह होता है 78%। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर जो कि सन 1961 में जीवों व पर्यावरण संरक्षण हेतु स्थापित किया गया था, उसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो यह हो जाता है स्विट्जरलैंड में। प्राकृतिक वनस्पति का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र कौन सा है? तो यह हो जाता है पतझड़ वन। जीव जंतु एवं वनस्पति के अवशेष को क्या कहते हैं? तो यह कहते हैं फॉसिल। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व भारत का चौथा और हिमालय राज्यों का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त बायोस्फीयर रिजर्व है। यह भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह हो जाता है उत्तरांचल में। भारतीय मानक समय तथा ग्रीनविच माध्य समय में कितना अंतर है? तो यह हो जाता है 5.5 घंटे का। बाबा बुदन की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है तथा यहाँ से कौन सा खनिज निकलता है? तो यह स्थित है कर्नाटक में और इसमें निकलता है लोहा अयस्क। सबसे लंबे समय तक शांत रहने के पश्चात उदार्थ होने वाला ज्वालामुखी क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है सुषुप्त ज्वालामुखी। अटलांटिक क्षेत्र के ग्रांड बैंक तथा डोनर बैंक किससे संबंधित हैं? तो यह हो जाते हैं मछली उद्योग से। हर वर्ष मई जून में मानसूनी हवाएं किधर से दक्षिण भारत के हिस्से में प्रवेश करती हैं? तो यह करती है दक्षिण पश्चिम से। तटरेखा से समुद्र में वह अधिकतम दूरी कितनी है जहां तक किसी देश का अन्य आर्थिक क्षेत्र फैला हुआ है? तो यह हो जाता है 200 नॉटिकल मील। उत्तरांचल का प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ मंदिर बद्रीनाथ किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह हो जाता है अलकनंदा नदी के किनारे। किस महासागर में द्वीपों की संख्या सर्वाधिक है? तो यह हो जाती है प्रशांत महासागर में।
प्रसिद्ध महत्वपूर्ण मत्स्य ग्रहण क्षेत्र ग्रांड बैंक कहाँ स्थित है? तो यह हो जाता है उत्तर अटलांटिक महासागर में। भारत में खनिज तेल भंडार मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? तो यह पाए जाते हैं अवसादी या परतदार चट्टानों में। कौन सा पर्वत महाद्वीपीय जल विभाजक के रूप में जाना जाता है? तो यह जाना जाता है रॉकीज। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? तो यह जानी जाती है सांगपो के नाम से। पूर्णिया तथा अमावस्या को उच्च ज्वार का अनुभव किया जाता है। निम्न ज्वार की उत्पत्ति कब होती है? तो यह होती है कृष्ण तथा शुक्ल पक्ष की अष्टमी को। उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया के बीच की सीमा रेखा को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं 38वीं सीमांतर रेखा। कश्मीर की वूलर झील किस प्रकार का उदाहरण है? यह हो जाता है विवर्तनिक झील का। मरुस्थलों में रातें मैदानों की अधिक ठंडी रहती है क्योंकि रेत पृथ्वी की अपेक्षा अधिक द्रुत गति से ऊष्मा विकसित करता है। गर्मियों में एक खुले जलाशय का पानी ठंडा रहता है। इसका आंसर हो जाता है वायुमंडल की अपेक्षा जल मंद गति से ताप का अवशोषण कराता है। विश्व की सर्वाधिक विश्वासघाती नदी किसको माना जाता है? तो यह माना जाता है हांगो को। प्रगतिशील तरंगे सिद्धांत एक सिद्धांत है, तो इसका आंसर हो जाता है ज्वार भाटा की उत्पत्ति। कश्मीर की घाटी स्थित है। कश्मीर की घाटी स्थित हो जाती है महान हिमालय और पीर पंजाल श्रेणी के बीच। भारत के दो सबसे अधिक साक्षर राज्य 201 हैं। राज्य 201 हैं, तो इसका आंसर हो जाता है केरल, मिजोरम। 201 की जनगणना के अनुसार किस प्रदेश में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो यह हो जाता है मिजोरम का। वायुमंडलीय आर्द्रता नापने के लिए जो यंत्र प्रयोग में लाए जाते हैं उसका नाम क्या है? तो यह हो जाता है हाइग्रोमीटर। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह हो जाता है गोवा में। फर्जी द्वीप समूह किस महासागर में स्थित है? तो यह हो जाता है दक्षिण प्रशांत महासागर में। हम्बोल्ट धारा किस तट के नज़दीक बहती है? तो यह बहती है दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट के निकट। सनातनी पवने सरदैव एक ही क्रम में वर्ष भर एक निश्चित दिशा की ओर चलती रहती हैं। इसमें कौन सी पवने शामिल हैं? तो यह हो जाती है व्यापारिक पवने, पछुआ पवने और ध्रुवी पवने। वायुमंडल के निचले स्तर में भारी गैस कार्बन डाइऑक्साइड 20 किलोमीटर, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन 100 किलोमीटर तथा हाइड्रोजन 125 किलोमीटर पाई जाती है। अधिक ऊंचाई पर कौन सी गैस पाई जाती है? तो यह पाई जाती है हल्की गैस, हीलियम, नियोन, क्रिप्टॉन, जीनोन आदि। हिम क्षेत्रों में मुख्य हिमनद की घाटी का तल सहायक हिमनदी की घाटियों के तल से अधिक नीचा हो जाता है, जिससे सहायक हिमनद की घाटी को क्या कहते हैं? तो यह कहते हैं लटकती या निलंबी घाटी। 1948 के सर्वेक्षण से ज्ञात हुआ कि एशिया में विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील पंच पोखरी झील है, जो हिमालय क्षेत्र में स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई हो जाती है 5414 मीटर। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश चीन है। विश्व के सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है? तो यह हो जाता है मकाऊ। यह हो जाता है मकाऊ 1650 20 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, और यह हो जाता है 2004 के अनुसार। 2001 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत है, तो यह हो जाता है 20.3%। इंदिरा गांधी नहर परियोजना, जो पूर्व में राजस्थान नहर परियोजना के नाम से जानी जाती है, यह नहर पंजाब में सतलज एवं व्यास नदियों के संगम पर स्थित है। किस बांध से
निकाली गई है? तो यह निकाली गई है हरिके बांध से। सलाल परियोजना जम्मू कश्मीर राज्य की जल विद्युत परियोजना है। यह किस नदी पर बनी है? यह बनी है चिनाब नदी पर। महानदी गोदावरी कृष्णा और कावेरी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नर्मदा और ताप्ती पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हुई किस में गिरती है? तो यह गिरती है खंबात की खाड़ी में और यह हो जाती है अरब सागर में। भारत और श्रीलंका के बीच विभाजित समुद्री क्षेत्र कहलाता है। तो यह कहलाता है मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरू मध्य। हिमालय में गंगा के दो प्रमुख उद्गम हैं। तो यह हो जाते हैं भगीरथी और अलकनंदा। भगीरथी गंगोत्री हिमनद गंगोत्री हिमनद के गौमुख स्थान से निकलती है। और अलकनंदा कहाँ से है? पृथ्वी का एक उपग्रह चंद्रमा है। शनि के 22 उपग्रह हैं। बुध और शुक्र के कितने उपग्रह हैं? इसका आंसर हो जाता है इसके कोई उपग्रह नहीं है। बुध और शुक्र के कोई उपग्रह नहीं है। शुक्र अन्य ग्रहों से अधिक चमकीला है। बुध सबसे छोटा ग्रह है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो यह हो जाता है बृहस्पति ग्रह। सौर स्त्री राख से हमारा अभिप्राय और ऊर्जा की उस मात्रा से है जो कि पृथ्वी का कोई भाग सूर्य की किरणें से समकोण बनाने पर प्रति इकाई क्षेत्रफल प्रति मिनट प्राप्त करता है। इसका मान है, तो इसका मान हो जाता है 2 ग्राम कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट। वो किस राज्य की जनजाति है? तो यह हो जाती है नागालैंड की। एस्बेस्टोस एक न जलने वाला रेशेदार तत्व है। तो यह रेशेदार तत्व है जिसका प्रयोग इमारत निर्माण या चादरें बनाने के लिए किया जाता है। भारत में इसके निरपेक्ष कहाँ पाए जाते हैं? तो यह पाए जाते हैं आंध्र प्रदेश तथा झारखंड में। पंजाब की प्रसिद्ध 5 नदियाँ सतलज, व्यास, रावी, चिनाब तथा झेलम का सम्मिलित जलमिठान कोट के थोड़ा सा ऊपर किस नदी में मिल जाता है? तो यह मिल जाता है सिंधु नदी में। वुलर झील भूभगीय क्रिया के कारण बनी है। यह भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी वाली प्राकृतिक झील है। यह किस प्रदेश में स्थित है? तो यह हो जाता है जम्मू तथा कश्मीर में। पृथ्वी के सामने चंद्रमा की परिक्रमण पथ की दीर्घवृत्ताकार चंद्रमा के पृथ्वी से निकटतम होने की स्थिति को उपभू कहा जाता है। दूरतम होने की स्थिति को क्या कहा जाता है? तो यह कहा जाता है अपभू। पवन सरदव उच्च दाब क्षेत्रों से निम्न दाब क्षेत्रों की ओर चलती है। दाब प्रवणता की दिशा, पवनों की दिशा तथा उसकी तीव्रता उनके को निर्धारित करती है। यह करती है वेग। विषुवत रेखा निम्न वायुदाब पट्टी से ताप वायु को गर्म हो जाने पर ऊपर उठने के लिए विवश करता है, जिससे यह नियम वायुदाब की उत्पत्ति होती है। 5 डिग्री उत्तरी और दक्षिण अक्षांशों के मध्य स्थित इस न्यून वायुदाब क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो यह जाना जाता है डोलडम के नाम से। विश्व में जनसंख्या का औसत घनत्व है, तो यह हो जाता है लगभग 36 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में संगपो कहा जाता है। पूर्वी भाग अरुणाचल प्रदेश में दिहांग कहा जाता है। बांग्लादेश में दक्षिण दिशा में बहती हुई ब्रह्मपुत्र पश्चिम से आने वाली गंगा में मिल जाती है। बांग्लादेश में इस संयुक्त नदी को क्या कहा जाता है? तो ये चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।